इस लेक्चर में सोलर कंजक्शन एंड ग्रेट कंजक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये इवेंट होते क्या हैं। एक इवेंट ही है, ये प्रोसेस हैं, क्या होते हैं डिस्कस करेंगे। रिसेंटली न्यूज में है, इसरो के कुछ साइंटिस्ट हैं। इसरो आप सब लोग जानते हो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया की स्पेस एजेंसी है जो रिसर्च वगैरह करती रहती है स्पेस में या सैटेलाइट वगैरह भेजती है। इसके कुछ साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एस बैंड के रेडियो सिग्नल को यूज किया है। एस बैंड के रेडियो सिग्नल कहाँ से आए हैं? मंगलयान से। और मंगलयान क्या है? ये मंगल ग्रह पे, मार्स पे इसरो ने एक मिशन भेजा था जिसका नाम है मंगलयान। एक सैटेलाइट भेजा था मंगलयान नाम का। इसे इंडियन मार्स ऑर्बिटर भी बोल सकते हैं क्योंकि मंगल ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ऑर्बिट कर रहा है। तो यहाँ से कुछ एस बैंड के रेडियो सिग्नल आए, ये यूज किए जा रहे हैं इसरो के द्वारा सोलर कोरोना को स्टडी करने के लिए। और सोलर कोरोना क्या है? ये देखो सन की लेयर है, ये कोरोना वो नहीं है जो डिसीज चल रही है, ये सन की लेयर है, ये सूरज है, सूरज के बीच वाले हिस्से को बोलते हैं कोर। ये साइंटिस्ट हैं जो स्पेस साइंटिस्ट होते हैं, एस्ट्रोनॉमर, उन्होंने सन की स्टडी करने के लिए, स्टडी का मतलब अध्ययन, रिसर्च वगैरह करने के लिए ये बांटी हुई है लेयर। बीच वाली लेयर को बोलते हैं कोर, उससे ऊपर वाली लेयर है ये रेडियो एक्टिव या रेडिएक्टिव जोन, रेडिएक्टिव जोन। उसके बाद वाली लेयर है उसको कन्वेक्टिव जोन, उसके बाद वाली लेयर है उसको फोटोस्फेयर, उसके बाद वाली लेयर है क्रोमोस्फेयर, और बाहर वाली जो लेयर है ये है कोरोना। ये कोरोना हमें दिखाई नहीं देती, ये सिर्फ तब दिखाई देती है जब सोलर इक्लिप्स हो, जब सूर्य ग्रहण पड़ता है ना, सोलर इक्लिप्स, तब ही दिखाई देती है हमें कोरोना लेयर सूरज की, वरना ये दिखाई नहीं देती नॉर्मल सिचुएशन में। हमें जो दिखाई देती है वो लगभग फोटोस्फेयर दिखाई देती है या क्रोमोस्फेयर दिखाई देती है। तो ये जो सोलर कोरोना है, इसकी स्टडी करने के लिए एस बैंड के रेडियो सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसकी वजह से सन का वो एरिया लोकेट किया जा सकता है जिसमें टेम्परेचर अब्रप्टली राइजिज होता है। मतलब वो सन का एरिया, लेयर, क्षेत्र, रीजन जहाँ पे सन में टेम्परेचर, तापमान अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ता है, राइज होता है, उसको, उस एरिया को स्टडी किया जा सकता है, लोकेट किया जा सकता है इस सिग्नल के जरिए। लेकिन ये जो डेटा है इसरो ने अभी पब्लिश नहीं किया है, पब्लिश करना अभी बाकी है, पब्लिश करना बाकी है। तो हम ये जानते हैं स्टडी की सिग्निफिकेंस क्या होगी और ये सोलर कंजंक्शन जो इवेंट है ये क्या है। साइंटिस्ट ने सोलर कंजंक्शन इवेंट को यूज करके ही ये डेटा जो सिग्नल है प्राप्त किए हैं। ये तब क्या है जब अर्थ और मार्स एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट थे, सन के अपोजिट डायरेक्शन में थे, तब यूज किया है। इस इवेंट के दौरान ये क्या है, मार्स पे क्या है, जो 2 साल में एक बार ये इवेंट होता है जब रेडियो सिग्नल ये आते हैं, मतलब मार्स के लिए जो सिग्नल ये अभी यूज किए हैं, ये जो इवेंट 2 साल में एक बार होता है। लेकिन जो मंगलयान से जो आए हैं रेडियो सिग्नल, मार्स से आए हैं, मार्स से आए हैं और सोलर कोरोना से निकलते हुए आए हैं। देखो भाई साहब, इवेंट क्या था, अर्थ और सन एक दूसरे के अपोजिट थी, यहाँ पे अर्थ, ये सन और ये मार्स, मार्स के चारों ओर मंगलयान घूम रहा है, तो यहाँ से सिग्नल गुजरते हुए अर्थ पे और सोलर कोरोना है जो उससे, सन की लेयर जो कोरोना है उससे गुजरते हुए आई ये सिग्नल, इसलिए इनसे सोलर कोरोना को स्टडी किया जा सकता है। जो सन का सेंटर है ना, सेंटर, सन का सेंटर हमने देखा कोर है, कोर के यहाँ अंदर सेंटर है जो केंद्र बिंदु, इससे जो दूरी है जहाँ सिग्नल पास होके आए हैं कोरोना से, इस कोरोना से पास होके आए हैं, इसकी सेंटर से अगर दूरी देखें 69,57,000 किलोमीटर के अराउंड ये दूर होके आए हैं सन के सेंटर से, तो इनको स्टडी किया जाएगा। अब सोलर कंजक्शन क्या है ये इवेंट जानना जरूरी है हमारे लिए। बस इतना सा इवेंट है, प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, देखो सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं अर्थ और मार्स, मंगल ग्रह भी और अर्थ भी लगा रही है चक्कर सन के चारों ओर, और ये इटरनल मार्च है, यानी कि कभी समाप्त होने वाली ये यात्रा नहीं है। इटरनल मतलब अनंत, जिसका अंत ही नहीं है, मार्च मतलब एक तरह से यात्रा, जर्नी। तो ये चारों ओर घूमते रहते हैं। लेकिन एक इवेंट एक बार ऐसा होता है कि ये सन के चारों ओर ऑर्बिट तो कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं और एक दूसरे को देखना बिल्कुल ऑब्सक्योर्ड हो जाता है, मतलब एक दूसरे से ओझिल, एक दूसरे की निगाहों से ये अलग हो जाते हैं, मतलब इनकी निगाहें नहीं मिल पाती। ये देखो ये सन है, ये अर्थ यहाँ पे आ गई, ये मार्स यहाँ पे आ गया, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं।
यानी कि दोनों प्लानेट एक दूसरे को देख नहीं पाते। ये इवेंट बिल्कुल ऐसा ही है, मान लो बॉन फायर होती है। बॉन फायर मतलब बीच में किसी ने आग लगा दी, जैसे आग लगा के सर्दियों में तापते हैं ना, अपने आप को सेकते हैं आग पे, ये आग लगा दी, बहुत ऊंची लग गई, इधर भी आदमी बैठे हो इधर भी। अब ये आग इतनी ऊंची है और इतनी ज़्यादा है, ना तो इधर के आदमी दिखाई दे रहे हैं, इन वाले आदमी को, बी वाले आदमी को, और ना ही ए वाला आदमी बी वाले आदमी को देख सकता है। यानी कि दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते, क्योंकि आँच बहुत ज़्यादा, आग है जो बहुत ज़्यादा तेज़ है और बहुत ज़्यादा है। इसी तरह की स्थिति हो गई है ये, कि सन की जो रोशनी की वजह से और सन के बीच में होने की वजह से मार्स और अर्थ एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं। इसी इवेंट को बोलते हैं सोलर कंजक्शन। और ये हर 2 साल में एक बार होता है, एवरी 2 ईयर में होता है ये इवेंट। ये कैसे इम्पैक्ट करता है स्पेस मिशन को, मतलब जो स्पेस में मिशन वगैरह, सेटेलाइट वगैरह भेजते हैं, उनको कैसे प्रभावित करता है ये जो इवेंट है। देखो, नासा का एक जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी है, उसने कुछ वैरायटी ऑफ वेज सुलझाए हैं, उसने दिए हैं। उसने सोलर कंजक्शन से पहले भी कुछ सिग्नल दिए थे, उसके बाद भी दिए हैं, कुछ सिग्नल को यूज किया है, कुछ केसेस में डेटा भेजा था अर्थ पे और उन डेटा को प्रोसेस किया था, उसमें पता लगा क्योंकि उस डेटा लॉस्ट हो गया था जो डेटा भेजा था। कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट यूज किए थे जिनके थ्रू मार्स पे इंस्ट्रक्शन भेजी थी सोलर कंजक्शन के दौरान भी। तो इनसे ये स्टडी की है कि सोलर कंजक्शन का क्या प्रभाव पड़ता है मिशन पे, जब कोई मिशन स्पेस में भेजा जाता है। अब जानते हैं ये ग्रेट कंजक्शन। सोलर कंजक्शन तो था मार्स और अर्थ का एक दूसरे के विपरीत, सन के विपरीत। और ये ग्रेट कंजक्शन क्या है? ग्रेट कंजक्शन है जुपिटर और सैटर्न का। ये देखो, हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें जुपिटर बृहस्पति ग्रह और सैटर्न शनि ग्रह, ये सबसे बड़े ग्रह हैं 2। ये सोलर सिस्टम में क्या होता है, हर 20 साल में एक बार इवेंट होता है। और इस इवेंट में होता है कि जुपिटर और सैटर्न दोनों एक ही लाइन पे आ जाते हैं अर्थ से अगर देखें तो। जैसे मान लो भाई साहब, ये अर्थ है, ये मान लो अर्थ है जिस पे हम रह रहे हैं, और हमें दिखाई दे रहे हैं ये सैटर्न है, ये जुपिटर है और ये सैटर्न है। मान लो ये जुपिटर ग्रह है, सैटर्न। अर्थ से हम देखेंगे तो ये एक ही लाइन पे दिखेंगे, एक ही लाइन पे, यानी कि जुपिटर और सैटर्न एक ही लाइन पे आ गए। ये इवेंट ऐसा है जब, यानी कि जुपिटर और सैटर्न एक ही लाइन पे हैं। और ये देखो, जो जुपिटर है सन के 4 और चक्कर लगाता है लगभग 12 साल में, और सैटर्न है 29 ईयर में एक चक्कर पूरा करता है अपना सन के 4 ओर। और ये जो इवेंट है ये बहुत सालों में होता है, 20 साल में लगभग एक बार होता है। 21 दिसंबर 2020 को ये ग्रेट कंजक्शन देखा गया, जिसमें सैटर्न और जुपिटर, देखो ये सबसे क्लोजेस्ट पोजीशन पे भी होते हैं इस टाइम पे, लेकिन अर्थ से क्या है देखेंगे तो जुपिटर और सैटर्न एक ही लाइन पे दिखेंगे। ऐसा इवेंट है। 1623 से ये डिस्टेंस इनकी नापी गई, देखी गई कि ये सबसे क्लोजेस्ट अलाइनमेंट था सैटर्न और जुपिटर का। अब ये जो इवेंट होगा सबसे क्लोज आएंगे, जब ये सबसे क्लोजेस्ट जो इनका इवेंट होगा वो नेक्स्ट टाइम में आएगा 2080 में। 2080 में दिखेंगे ये सबसे क्लोज जुपिटर और सैटर्न अर्थ से। तो यही था इसके बारे में।